साथियों नमस्कार। अनमोल फाउंडेशन द्वारा संचालित जन जुड़ाव के फेसबुक पेज पर हम इस समय लाइव हैं और हमारे साथ MSKPP संस्था की निदेशिका श्रीमती हेमलता साहू जी जुड़ी हुई हैं और आज हम लोग बात करेंगे सखी उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी BK बहरा की जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से अपने आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रही हैं, किस तरीके का जैविक खेती और किस तरीके से गोठान के माध्यम से और गौशाला के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका को संचालित कर रही हैं। वो किस तरीके का कार्य कर रही हैं और किस तरीके का प्रयास है, सामूहिक प्रयास है, उसको हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे। तो हम आज जन जुड़ाव के पेज पर हेमलता जी का स्वागत करते हैं। हेमलता जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है जी। आपसे आज हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका बिलासपुर में भी इस तरीके का मजदूरी में काम चल रहा है। गोठान को लेकर के, गौशाला को लेकर के आप एक लंबे समय से काम कर रही हैं और उसी का प्रेरणा स्वरूप आपने एक BK बहरा में जो शुरू किया है महासमुंद जिले के। तो किस तरीके से आपने यहाँ काम करने के लिए सोचा है और किस तरीके से महिलाओं को लाभ मिल रहा है, किस तरीके से महिलाएं जुड़ रही हैं और महिलाएं क्या सोचती हैं, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा विस्तार से आपके साथ जानना चाहेंगे कि क्या क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इस तरह से एक महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये हमने जो शुरुआत की है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेके और सबसे शुरुआत में जो शुरुआत हुआ कि किस तरह से महिलाएं जो परंपरागत जो खेती और पशु और परंपरा रूप से मतलब उन लोगों को जो लाइवलीहुड से जोड़ना चाहिए, उसके लिए हम लोग स्टार्ट किए कृषि को लेके। तो कृषि में पशु और कृषि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने शुरुआत के तौर पे जो गांव में जो हर घर में पहले भी रहा करता था, अभी भी है, पशु जो गाय है, बैल है, उनको खेती के लिए इस्तेमाल करते थे। उनको गोबर को हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे और उसको लेके हम लोग शुरुआत किए। तो गाय के जो गोबर है उसको हम लोगों ने बायोगैस के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि ये जो पर्यावरण का वो होता है, पेड़ कट रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए बायोगैस को शुरुआत किए, जिसके आधार पे उन लोगों का खेती से उनको जुड़ाव हुआ और उनको अच्छा एक खाद मिला। और उसके बाद उन लोगों को दूध से शुरुआत, उसमें दूध से जोड़ दिए। तो दूध से उन लोगों को क्या है कि जो उन्नत किस्म के जो पशु है वही पशु है जो उनके पास गाय है, उसको थोड़ा सा और केयर करके, देख रेख अच्छे से बेहतर केयर करके कि ये तो जो गाय आधा लीटर दूध देती थी वो गाय 2 लीटर के रूप में दूध दी। और उसके बाद उसको जो लेके, जैसे आप पहले भी एक घुरुआ का खाद बोलते हैं जो हुआ करता था, उसको हम लोग ने घुरुआ के खाद को कई प्रकार के खाद में परिवर्तित किए। तो जैसे बायोगैस का एक खाद हो गया, दूसरा हो गया नाडेप का हो गया, तीसरा हम लोग वर्मी कंपोस्ट का हुआ। और गाय के जो गौमूत्र है उस गौमूत्र से कीटनाशक फसल के लिए किए, क्योंकि ज्यादातर अभी देखते हैं कि रासायनिक खाद का बहुत उपयोग होने लगा, जिससे हमारी खेती भी बंजर होने लगी। तो उसको देखते हुए कि क्योंकि गांव में पेड़ है और अलग अलग प्रकार के नीम है, धतूरा है और आपका हर प्रकार के पेड़ से उनके कंपोस्ट प्रकार के कीटनाशक दवाई और उसके उस तरह से बनाए। तो इसके साथ साथ में महिलाओं को जब उनके आर्थिक रूप से उनके पास संसाधन आने लगा, आर्थिक रूप से गाय के दूध से, तो उसके हम लोगों ने उसको एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा के उनको एक हर 7 गांव में ग्राम पंचायत में मजदूरी विकास खंड में हम लोग ने शुरुआत किया और उसके कलेक्शन सेंटर बनाए और कलेक्शन सेंटर बना के उसके दूध को सरकार के जो कोऑपरेटिव है आपके देवभोग से उसको जोड़ दिए। तो ये हुआ कि उन महिलाओं को दूध से
एक तरह से उनके हाथ में एक पैसा आने लगा। और जब दूध से पैसा आने लगा तो फिर उन लोगों ने कहा कि इसको हमको बचत करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर उसको एक छोटा सा क्रेडिट कोऑपरेटिव के रूप में अलग से बनाए। और जो क्रेडिट कोऑपरेटिव बनाए वो पूरी एक धीरे धीरे ऐसा एक परिवर्तित हो गया कि वो पूरा ब्लॉक स्तर ही बन गया। और ब्लॉक स्तर के जो बन गया तो उसमें हम लोगों ने दूध कलेक्शन सेंटर और गाय के गौमूत्र, गोबर से अलग अलग प्रकार के कीटनाशक और खाद बनाने का वो तैयारी किए। उसके आधार पे एक बहुत अच्छा वहां पर एक कोऑपरेटिव भी बना, दूध कोऑपरेटिव बना और क्रेडिट कोऑपरेटिव बना। जब ये दोनों वहां पर बना और लगभग ये 7-8 साल में महिलाएं बहुत अच्छा अपने से तरक्की की और पैसा भी उनके हाथ में आया, निर्णय का क्षमता भी उनमें आया। और उसके आधार पे महिलाएं फिर आगे जाके राजनीति में भी हिस्सा लेने लगी और स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहा। तो इसको देखते हुए यहाँ जो क्षेत्र है महासमुंद जिला, जहाँ बागबाहरा ब्लॉक है वो पूरा आदिवासी अंचल है। यहाँ के बहनों को लगा कि वहां पर इस तरह से काम हो रहा है तो क्यों ना हम लोग भी दीदी से संपर्क करें। हमसे उन लोग ने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग भी इस तरह से काम करेंगे करके। तो हम आज उस महिलाओं से मिलाएंगे जिन बहनों ने वहां पर हम लोग से संपर्क किए। ये श्रीमती सोनबाई ध्रुव है, जो सोनबाई ध्रुव है जो इस तरह से यहाँ पर काम स्टार्ट की। और साथ में ये अभी मैं आपसे उनसे बात करती हूँ और वो आपको अपनी भाषा में बताएगी किस तरह से आपने सोनबाई ये काम को शुरुआत की है। आप थोड़ा सा बताएंगे कोऑपरेटिव और ये पशु को गोठान को लेके, तो बताइए, बताओ। हाँ, गोठान का काम कैसे किए, शुरुआत कैसे किए काम को? गुरुवा से। अच्छा, हाँ आराम से बोलो। हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, थोड़ा कैमरा उधर कर दीजिए। हाँ हाँ, इधर आके बोलिए, इसमें आके बोले। हाँ ठीक, शुरुआत में कैसे किया आपने? शुरुआत में हम गुरुआ से खाद बनाए हैं, ओकर बाद तहन फिर टंकी में बनावा था खाद। हाँ, और फिर सोसाइटी बना के क्या किया? सोसाइटी बना के मतलब, हाँ, सोसाइटी क्रेडिट कोऑपरेटिव बनाए, उसको बताओ कैसे आपके गांव में? पहले मतलब 10 महिला की पहले सोसाइटी खोले। हाँ, ओकर बाद लोन से गैया निकाले रहे 10 ठो। हाँ, ओकर बाद 10 महिला मतलब सोसाइटी प्राइवेट सोसाइटी खोले रहे। ओकर बाद गैया दूध ला हम सोसाइटी पहुँचात रहे हैं। ओकर बाद ऐसे आगे मतलब बढ़ाता। फिर आप लोग क्रेडिट कोऑपरेटिव बनाए, उन्नति सखी महिला। हाँ, सखी मतलब सखी गैंग में जुड़ी हैं महिला। हाँ, ओकर बाद मतलब ये खाद बनाए शुरू करे हम पीछे हमें दीदी ला तो बताई से तब अभी खाद की काम करत हम भी। अच्छा, कितना तो महिला आप लोगों जुड़े ने हैं इसमें? कितने महिलाएं जुड़े हैं टोटल यहाँ पर? 65 महिलाएं यहाँ से जुड़े हैं। और कितने 11 कितने गांव हैं, कितने गांव से जुड़े हैं आप लोग? 11 गांव से जुड़े हैं। 11 गांव जुड़ के ब्लॉक में। अच्छा, 11 महिला इन लोग ने जो शुरुआत में काम कर रहे हैं। जी, कोऑपरेटिव से पैसा ले करके क्या क्या काम कर रही हैं अभी? इन लोग कोऑपरेटिव से पैसा लेके ये मैं दिखाना चाहूंगी। इन लोग ने गाय, इसको कैमरा थोड़ा सा ये ऑन करती हूँ। कहाँ पर है कैमरा? इधर वाला। आपको वो फ्रंट कैमरा ही चलेगा? फ्रंट कैमरा ही चलेगा। अच्छा, हाँ, ये इन लोग ने, आप आइए दिखाइए। ये जो इन लोग, ये जो है इन लोगों ने कोऑपरेटिव के दूध सहकारी समिति बनाए और यहाँ पर शेड निर्माण किए हैं अपनी सखी सहकारी उन्नति समिति से लेके।
और शेड बना के इन लोगों ने यहाँ पर पशु गाय रखे हैं, जिसमें आपका साहिवाल, गिर, इस तरह से हरियाणी गाय रखे हैं। और उस गाय के माध्यम से यहाँ पर आप देखेंगे जो गोबर का जो आपका वर्मी कंपोस्ट का टाका बनाए हुए हैं, और ये टाका जो दिख रहा है आपको, तो ये टाका में लोग ने, हाँ जी, कीटनाशक, ये दवाई इसमें, और ये अलग अलग प्रकार के खाद बनाए हैं। इस खाद के माध्यम से जो अंतर फसल भी लोग लगाए हैं, और अंतर फसल में देखे होंगे कि अभी इन लोगों ने जो फल्ली और आम वगैरह लगाए हैं, उसके जो इसमें खाद के साथ साथ में उनका जो पेड़ पौधा का भी जो खरपतवार निकल रहा है, उसको ये लोग खाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग अलग अलग प्रकार के अपने अपने घरों में रखे हैं। एक तो यहाँ सामूहिक रखे हैं, जहाँ पर ये सोनबाई है और ये जो यहाँ पर का काम को देखती हैं, तो इन लोग मिलके इसको बनाए हैं। और इसके साथ साथ में एक कलेक्शन सेंटर बनाए हैं। तो दूध के जो कलेक्शन सेंटर है, वो सारे महिलाओं का जितना भी लोगों का गाय अपने अपने घर में रखे हैं, तो एक जगह सबका दूध को लाते हैं, और इसी में से ही कुछ महिलाएं हैं जो दूध का सैंपल लेके उसको देवभोग से जोड़ दिए हैं, तो गाड़ी आती है और गाड़ी लेके चली जाती है। तो एक तरह से इन लोगों को अलग अलग प्रकार के आयवर्धन गतिविधि हो रहा है। कुछ लोगों को अपने खेती के लिए पैसा लिए हैं, कुछ लोग जो है खास करके पशु गोठान का जो कार्य कर रहे हैं, और जैव विविधता को लेके मतलब ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फल भी हैं, उसको लेके ये लोग जैसे बेल का है तो ये लोग लाख का है, वो भी काम ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसा गोठान को लेके भी ये लोग काम जो कर रहे हैं। शुरुआत में ये लोग ने गोठान को, जैसे यहाँ पर गोठान को परंपरागत हमारे तो पहले रहा करता था, उसी गोठान को अभी फिर से छत्तीसगढ़ में भी गोठान के कॉन्सेप्ट को लेके नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का जो काम को किए हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं, तो इसको लेके लोग कर रहे हैं। और साथ में क्रेडिट कोऑपरेटिव का जो काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक मॉडल के रूप में लोग प्रस्तुत किए हैं। और ये एक मॉडल प्लाट है, ये जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हैं, ये एक मॉडल प्लाट है। और इस मॉडल प्लाट में ये लोग गाय रखे हैं, गाय के उससे गोबर से कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। उसके बाद इनके गौमूत्र से अलग अलग कीटनाशक दवाई जो है बना रहे हैं। और उसके अलावा पूरे तरह से जो जितने भी पेड़ पौधे होती है जैव विविधता के आधार पे उसका भी उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरह से एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि पशु जो हमारे पुराने परंपरागत पशु तो रहते थे, जिससे हम गोबर का वो इस्तेमाल करते थे, और उसका हमारा वैज्ञानिक भी एक मतलब वो साइंटिफिक कारण भी है, जिससे उसका गोबर को जब हम घर में लिपाई करते थे, उससे कीटनाशक पूरा कोई भी प्रकार के जीव, छोटा मोटा कीड़ा रहता था, वो उससे प्रभावित नहीं होता था, और वो हमारे लिए रोग प्रतिरोधक का क्षमता काम करता था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेन इनका मुख्य उद्देश्य है कि गाय पशु को बचाना है। पशु जब रहेगा तो खेती रहेगी, और खेती रहेगा तो हमारा मनुष्य रहेगा। तो इस तरह से वो लोग सर्कल बनाए हैं। इस सर्कल में एक है पहला कि पशु, उससे उनके आय का वर्धन होगा, तो उससे उनके हाथ में पैसा होगा। उस पैसा के आधार पे उनकी निर्णय क्षमता में, या उनकी जो भी अपने घर में जो उनकी जो स्थान मिलेगा, वो एक तरह से। और इस गांव में आप इस समय देखे होंगे कि पहली बार बीके बाहरा में महिलाओं का 75% पंचायत में महिलाएं आई हैं, और महिलाओं के द्वारा ही महिला को एक चुना गया है सरपंच निर्विरोध। ये गांव में पूरा निर्विरोध चुनाव हुआ है। तो ये कहीं न कहीं इनका एक इस कोऑपरेटिव और एक पशु के जो संगठन ये लोग बनाए थे, उसके आधार पे है। तो ये काम
बहुत बढ़िया। अच्छा हो रहा है। ये प्रयास है और मेरे ख्याल से सरकार भी यही सब देख करके इस पारंपरिक खेती या पारंपरिक पद्धति के पीछे अपने अपनी योजनाओं को संचालित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसमें नरवा घुरवा गरुआ घुरवाबाड़ी उनका योजना, फिर अभी गोधन न्याय योजना जिसमें गोबर खरीदी और खाद बनाने का बात कर रहे हैं। आगे चल करके इसको देखना है कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और कितनी जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित होती है। तो अगर आप लोग इस तरीके से प्रयास करेंगे तो संभव है कि इसमें जन भागीदारी बढ़ेगी और जन भागीदारी बढ़ेगा तो उसका परिणाम भी अच्छे आएंगे। दूसरे तरफ हम जैव विविधता और जैविक को जो देखते हैं उसमें स्वास्थ्य को लेकर के आप लोग कितना इसको अपने ध्यान में रखी हैं कि इससे स्वास्थ्य के लिए बेहतर असर होता है या स्वास्थ्य बढ़िया होता है अगर इससे जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं तो? इस पर अगर थोड़ा। अब अभी ऐसा है कि जैव विविधता को अगर देखेंगे, एक समय ऐसा था कि अभी बीच में कि इतना कीटनाशक दवाई डाल रहे थे, तो जिससे बहुत सारे सब्जियों के कारण या आपके धान में, फसल में, किसी प्रकार के अनाज में डालते थे तो बहुत ही ज्यादा रोग हो रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने जैव विविधता को ध्यान में रखा है और पूरे इस एरिया में आपका पूरे रोड में जाएंगे तो वहां पर बाड़ी वगैरह है, तो यहाँ से इन लोग क्या बोलते हैं गौमूत्र का जो बना हुआ अलग अलग पेस्टिसाइड दवाई को ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक वो दिख रहा है कि जैव विविधता के साथ साथ पेड़ पौधा भी सुरक्षित हो रहा है और साथ में मनुष्य के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा, उत्पादन क्षमता भी बहुत ही वो बढ़ेगी। तो जैव विविधता को ध्यान में रखा गया है और उसी के आधार पे ही पशु पालन के साथ में अपनी आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अभी जो जैसे खाद जो बन रहा है, जैविक खाद अलग अलग तरीके का बन रहा है, गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट भी बना रही हैं और नाडेप टैंक से भी खाद बना रही हैं। तो अभी क्या ये अपने खेत में ही इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर खाद को कहीं बेच भी रहे हैं? ये जैसे एक एकड़ अगर मान लो खेत है किसी, कई बहनों का खेत ऐसा है 1 एकड़ से आधा एकड़ है, तो सबसे पहले तो उनका सोच है कि हम अपने खेत के लिए कीटनाशक को बंद करेंगे। तो पहले सबसे पहले अपने खेत में उपयोग कर रही हैं, जिसमें 1 एकड़ में अगर 7 से 8 हजार का इनको खर्चा आता था, कई किसानों को आता है, तो उसको ये लोग बचा रही हैं। दूसरा बल्क के रूप में इन लोग गोठान के रूप में एक जगह एकत्रित कर रही हैं, उसको लोग बेचने का कार्य कर रही हैं। तो इनको बेचने का कार्य जैसे बड़े बड़े जो फार्म वो है, बड़े किसान हैं या वन विभाग है, ऐसे जगह पे जहाँ पर उन लोगों को बेच रहे हैं। तो एक दोनों काम हो रहा है इनका, अपने लिए तो उपयोग 100% कर रही हैं और उसके अलावा भी जो और भी जहाँ जरूरत है वहाँ खाद को सप्लाई कर रहे हैं। इसमें जो अभी फसल हो रहा है उसके फसलों के गुणवत्ता में कुछ अंतर दिखता है रासायनिक और जैविक वाले में? उत्पादन में जैसे क्या है, ये इनका इस एरिया में ये चौथा साल है। तो जो शुरुआत के साल प्रथम वर्ष में इन लोगों ने क्या किया कि एकदम से एकाएक पूरा 100% आपके जैविक खाद को नहीं डाले, उसमें 50-50 करके डाले। उसके बाद दूसरे साल में 75 और 25% के हिसाब से डाले। पर तीसरे साल में इन्होंने वो अपना ही पूरा गोबर खाद का मतलब कीटनाशक के लिए और उसके लिए इस्तेमाल किए। तो ये देख रहे हैं कि स्वाद में, उत्पादन में तो नहीं है, किंतु स्वाद में और उसकी उस फसल को ले रहे हैं तो इनको जो बीमारी से सबसे बड़ी बचाव हो रहा है। और ये इनके लिए कहना है कि हम जितना रासायनिक से खाते थे उससे ज्यादा डबल हम अपने स्वास्थ्य के लिए खर्चा करते थे, पर आज ये है कि हम उस रासायनिक का ना उपयोग करके अपने ये जैविक से कर रहे हैं, परंपरागत खेती से कर रहे हैं, तो उससे हमारी जमीन की उर्वरकता शक्ति बढ़ी है और उसके साथ साथ में जो पौष्टिकता है वो सबसे प्रचुर मात्रा में दिख रहा है। और उसकी जैसे बीज है, कोई सीड को जैसे लगाए, उस सीड का 100% जेमिनेशन हुआ। तो इस तरह से छोटे छोटे बचाव होते जा रहा है
और वो कर रहे हैं। इसमें अभी तक कोई ऐसा डेटा कलेक्ट करने का काम आप लोग किए हैं क्या कि जैसे हेल्थ को अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें कि पहले जब रासायनिक खाद का उपयोग करते थे तब हॉस्पिटल में उस गांव से कितने केसेस जाते थे और आज उस आसपास के हॉस्पिटल में कितने केस जा रहे हैं, या फिर बीमारी का जो पहले आंकड़ा था वो आज कितना है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा से ये तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि पहले में और अब में क्या अंतर आया। दूसरा ऐसे हाँ, ये जी ऐसे आंकड़ा डेटा हम लोग नहीं किए हैं इन लोगों के साथ में। बातचीत में ये पता चलता है कि जैसे हम महीना में एक बार या 2 बार हम मतलब हॉस्पिटल जाते थे। अब इनका कहना है कि हम हॉस्पिटल नहीं के बराबर जाते हैं, क्योंकि इसमें जैसे बहुत सारे पेड़ पौधा का जो दवाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोग। जैसे आपका गिलोय है, गिलोय के पौधे लगाए हैं, एलोवेरा लगाए हैं उसी के साथ साथ में। तो वो अगर मान लो इनको कोई तबीयत वगैरह इस तरह कुछ खराब होता है तो उन लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बीमारी के रूप में इन लोग बहुत कम मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो उस तरह से इनकी बचाव हो रही है। और अभी दूसरा तक एक और चीज है, एक चीज और बोलना चाह रही थी कि जैसे पहले कैसे था, इनके पास गाय वगैरह नहीं थी तो इन लोग दूध की मात्रा इन लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। आज इनके पास क्या है कि जैसे एक गाय है तो मान लो 4 लीटर दूध हो रही है तो कम से कम आधा लीटर दूध को घर पे रख रहे हैं, तो उस दूध से दही और दूध की इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं। और अपने घर में अगर गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई लोग कर रहे हैं, तो कल कैल्शियम की मात्रा इनको प्रचुर हो रहा है। तो कुपोषण जो होता था वो कम दिखाई दे रहा है। कुपोषण की जो मात्रा है या कैल्शियम की जो है वो ये दिखाई कम हो रहा है। बढ़िया। इसमें जो एक आप चर्चा में कह रही थी कि कोऑपरेटिव बनने से बीके बहरा का जो ग्राम पंचायत है वहाँ 100% महिलाएं चुन के आई हुई और निर्विरोध चुन के आई है पंचायत चुनाव में, और 75 उनके चुन के आने से महिलाओं की संख्या अगर है ज्यादा और उनके चुन के आने से गांव के विकास में क्या फर्क पड़ा है, किस तरीके से विकास में सोच रही हैं महिलाएं, किस तरीके से आगे, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि जहां भी महिलाएं इस तरीके का लीडरशिप लेके काम कर रही हैं वहां पे काम तेजी से आगे बढ़ा है। तो क्या बीके बहरा में भी ऐसा कुछ है? यहाँ पर ये गांव जो है पूरे टोटल आदिवासी गांव है। तो ये महिलाएं ने सबसे पहले शराबबंदी को लेके एक मुद्दा उठाए थे कि अगर हम लोग को अगर माने चुनाव में हम लोग जीतते हैं, मतलब हम लोगों को चयन करते हैं, चुनाव नहीं, हम लोगों को चयन करते हैं, तो हम लोग कम से कम, हमारा मुद्दा पहले सबसे पहले प्रभावित महिलाएं होती है शराब से, तो वो हम लोग बंद करेंगे। तो यहाँ जैसे आप देखते होंगे कि एक मोहल्ला है जहाँ पूरे हर घर में 5 से 10 लीटर रोज के 2000 की बिक्री होती थी शराब से, वो एक लगभग बंद हो गया है, क्योंकि अब कुछ महिलाएं ऐसे हैं जिनके घर में अब उन लोग गाय रखे हैं। और दूसरा ये है पंचायत में ग्राम सभा की जो उपस्थिति थी, हालांकि चुनाव होने के बाद इनकी 2-3 ग्राम सभा हुआ है, क्योंकि उसके बाद तो ये लॉकडाउन हो गया है, पर भी लोग जब भी ग्राम सभा में इनकी उपस्थिति अच्छी है और साथ में इन लोगों ने मुद्दा उठाए हैं, उस मुद्दा के में काम हो रहा है। जैसे यहाँ पर विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा गोठान का भी इन लोगों ने भेजा था, वो बना हुआ है और बहुत अच्छा 22 एकड़ का मेरे ख्याल से अभी तक का इस एरिया में, या छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है तो नहीं मालूम, पर यहाँ पर 22 एकड़ के गोठान के लिए एक बना हुआ है, एक बहुत अच्छा चीज है जिसमें इनको चारागाह के अलग से मिला हुआ है। और निरंतर ये महिलाएं उसमें सरपंच जो है यहाँ की और पंच लोग हैं वो खुद भागीदारी लेके करीब लगभग इन लोग ने 4 राउंड में इन लोगों ने कंपोस्ट खाद बेच चुके हैं, जैविक और कंपोस्ट खाद को बेच चुके हैं। और गांव में भी भाई लोगों का भी जो है थोड़ी सी बात करने में, उपस्थिति में या बात करने में उन लोगों को थोड़ा सा शालीनता आई है। पहले कैसे था कि महिलाएं जाती नहीं थी, अब जब से महिलाएं पंच बनी है, सरपंच बनी है,
तो महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा है। और नया बनने में तो अभी 1 ही साल हुआ है। मतलब ये समझ जाओ, ये पहली बार यहाँ पर ग्राम पंचायत में महिला सरपंच बनी है। मतलब इस 20-25 सालों में ये पहली बार निर्विरोध और महिला, वो भी ध्रुव महिला है, आपकी जानकी बाई ध्रुव है। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास हो रहा है, और अगर कोऑपरेटिव के साथ मिल करके इस तरीके के काम करने से प्रतिनिधित्व में भी अगर परिणाम बेहतर आ रहे हैं, नेतृत्व आ रहा है उनके अंदर, तो ये दूसरे गांव के लिए मेरे ख्याल से एक सीख होगा, बहुत अच्छा सीख होगा कि इस तरीके का प्रयास करें। तो आप जैसे दूसरे गांव में विजिट करती हैं, तो इसका क्या परिणाम या प्रभाव दूसरे गांव में दिख रहा है, इस पर कुछ अगर आपके पास जानकारी है तो शेयर करिए। ये थोड़ी सी अभी 1-2 बार हुआ था। कुछ महिलाएं वहाँ की जो पंच लोग हैं इस गांव में आए थे, और मुझे भी उन लोग बुलाए थे कि जैसे आप इस गांव में विशेष फोकस करके काम कर रही हैं, हमारे कुछ गांव को भी आप ये करिए करके। तो हम लोगों ने वहाँ पर भी शुरुआत की संरचना हम लोगों ने कोऑपरेटिव को किया है, क्रेडिट कोऑपरेटिव को, और उसके साथ साथ में ये पशु की कोऑपरेटिव, मतलब डेयरी कोऑपरेटिव जो है, दुग्ध कोऑपरेटिव, उसको किया है 7 गांव में। तो अब अभी बहुत ज्यादा हम लोग काम कर नहीं पाए हैं, क्योंकि 1 साल हुआ था इन लोगों को चुनाव हुए, और उसके बाद ये शुरुआत हो गया कोविड-19 का प्रभावित। तो अब एक हम लोग अभी 2-3 दिन के पहले इनके साथ में पहली बार ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुआ। तो इसमें महिलाएं करीब 13 महिलाएं उसमें शामिल थी। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से भी हो सकता है करके। तो ये धीरे-धीरे एक विकास का काम इन लोगों कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे मैं मानती हूँ कि लोगों का अच्छा इसका प्रतिसाद मिलेगा, गांव के लिए एक मॉडल खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया और सुंदर है। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तो ये बात है कि कोऑपरेटिव में महिलाएं जुड़ के काम कर रही है, और दूसरा चीज ये कि पारंपरिक तरीके को प्रोत्साहन देने के लिए भी काम कर रही है, जिसका इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि अब आज के डेट में सबसे ज्यादा चिंता तो लोग इन्वायरमेंट को लेकर के ही कर रहे हैं कि उस पर जो पर्यावरणीय दबाव है उसको कम करने में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है, अगर ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है। ये एक्चुअल में क्या है, जैसे हम लोग एक बात करते हैं स्वदेशी की जो बात और परंपरागत की बात, मैं अभी तक मेरे अपने अनुभव के आधार पे कहती हूँ कि इनके पास हुनर है, इनके पास जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी इनको मतलब कुदरत ने एक तरह से बनाया है। तो ये जो खेती से संबंधित, पशु से संबंधित और पेड़ पौधा पर्यावरण से संबंधित अगर इनको बेहतर प्रबंधन को बोलेंगे, तो इन लोग से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन लोगों ने इस रास्ता को चुना कि हम वो ऐसा चीज इस्तेमाल करें या ऐसा काम करें जिससे हमारे आयवर्धक को गतिविधि मिले, और जो हमारे जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए हमको ये रखा जाए, ताकि हमारे परंपरा में हमारा जो खेती था, हमारा जो गाय था, हमारा जो नरवा था, घुरुआ था, या हमारा बाड़ी है, हम उसी को ही बेहतर करेंगे। इसलिए उन्होंने इसको चुना है, और ये निश्चित तौर पे ये बहुत एक अच्छा चीज है कि इसको देख के गांव में और लोग भी, आसपास के लोग भी इसको सीखेंगे। और एक कोऑपरेटिव के साथ कई कोऑपरेटिव को जोड़ा गया है, चाहे पैसा की कोऑपरेटिव हो, चाहे खाद्यान्न की कोऑपरेटिव हो, चाहे वो आपके दूध की कोऑपरेटिव हो। और सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पूरी महिलाएं इस कोऑपरेटिव में जुड़े हैं। ठीक है, नहीं, अच्छी संख्या है। जैसा महिलाओं ने बताया कि हम लोग 60-65 महिलाएं मिल करके कर रही हैं, और इस तरीके का प्रयास दूसरे पंचायतों के लिए, दूसरे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि वो लोग इस तरीके से जुड़ करके काम कर सकते हैं। और सरकार भी जैव विविधता की तरफ देख रहा है, तो शायद कहीं पे सरकार और महिला कोऑपरेटिव का पंचायतों के साथ या जिस भी तरीके से समन्वय बनाने का स्थिति निर्मित होता है, तो एक और भी बढ़िया पहल हो सकता है कि मिल करके कुछ नया कर सकते हैं। तो आज के जन जुड़ाव पेज पर लाइव आने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सुंदर जानकारी, इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हों, जो देखना चाहें या बात करना चाहें, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं या आपके यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, देख करके अपने एरिया में इस काम को कर सकते हैं। यदि आपका इस फील्ड में एक लंबा अनुभव है, इस तरीके का आप मस्तूरी में भी कर रही हैं, यहाँ भी आपका ये दूसरा सेंटर का ये एक तरीके का है यहाँ पे जो आपका चल रहा है। बाकी आप 25-30 सालों से इसी फील्ड में काम कर रही हैं। तो एक बार पुनः आपको जनजुड़ाव पेज की तरफ से, अनमोल फाउंडेशन की तरफ से और दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारी बहनों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं और साथ साथ में जो हमारी दीदी लोग हैं, इसको आप अलग अलग एक एक तरह से रास्ता दिखा रही हैं और लोगों को इसको बता रहे हैं, ताकि इस तरह से और लोग भी कर सकते हैं। आपको अनमोल फाउंडेशन और जन जुड़ाव की ओर को मैं धन्यवाद देती हूँ, सखी उन्नति क्रेडिट कोऑपरेटिव और MSKPP की ओर से। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज हम लोग साथियों जन जुड़ाव पेज पर जैविक खेती के बारे में हेमलता जी साहू से बहुत सारी चीज़ों को सुना है और वो बहुत सारे प्रयास वो कर रही हैं। और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लोगों की जानकारी के लिए और कुछ आता है, तो हम हेमलता जी से अनुरोध करेंगे कि आगे भी हमें इस बारे में सतत जानकारी जन जुड़ाव पर आकर उपलब्ध कराएंगी। इसी के साथ ही हम आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं। आप सभी को संजय शर्मा का नमस्कार।